हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नर्सिंग एजेंट 24/7 में। मेरा नाम है इमरीन कौर और आज हम बात करने जा रहे हैं बीटीएससी के ट्यूटर फॉर्म की। ठीक है, कि आपको कैसे फिल करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और आपको उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अभी एक, जैसे कि पहले भी बीटीएससी का फॉर्म आया था उसमें सेम प्रॉब्लम आई थी कि बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन मांगा था। अभी इसमें भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मुझे जहाँ तक हम सबको लगता है कि इसमें भी अगेन जैसे उसमें एक अपडेट आ गई थी कि सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाद में हो गया था अपग्रेड। तो इसमें भी हो सकता है कि अपग्रेड हो जाए, क्योंकि 1 अगस्त तक आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है। तो कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको बहुत अवेयर रहना है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखो ट्यूटर पोस्ट तो सभी को चाहिए होती है और इन्होंने एमएससी और बीएससी नर्सिंग दोनों को ही एलिजिबल मांगा है। ठीक है भाई, देखो अब आप फॉर्म कैसे फिल करोगे। देखो यहाँ पे आप बिहार नर्सिंग ट्यूटर वैकेंसी 2025 लिखोगे। उसके बाद ये आपकी साइट खुल गई, ये वाली साइट है आपकी। ठीक है, बीटीएससी के नाम से आपकी साइट है। आपको इसको ओपन करना है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा पेज आपका। ठीक है, जो इनकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जाना है आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पे। ये देखिए पहली एडवर्टाइजमेंट ही है। ठीक है, ये जो हमारी पहले वाली थी ये क्लोज हो चुकी है, वहां पे मेंशन है। ये पहली एडवर्टाइजमेंट ही है पोस्ट ऑफ ट्यूटर की। ठीक है, अब आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अगर आपको पढ़नी है तो ये एडवर्टाइजमेंट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। देखिए एमएससी या बीएससी नर्सिंग दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक है, बस आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, दोनों ही एलिजिबल हैं। उसके बाद जब आप इस पेज पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटिस शो कर रहा है, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन शो कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट आपकी शो कर रहा है। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉग इन कर सकते हो, और खाली रजिस्ट्रेशन आपको भी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो भाई आप जाओगे क्लिक हेयर, क्योंकि आपको अभी क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड करना है तो आपने ये ओपन किया अपना। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये आपकी साइट ओपन हो जाएगी। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीज आप रजिस्ट्रेशन में फिल कर दोगे, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा आप रजिस्ट्रेशन में फिल कर दोगे, उसको आप इन फ्यूचर चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसको बहुत ध्यान से भरना। इसको सबमिट से पहले नीचे रीवेरीफाई का ऑप्शन आता है, तो उसको दोबारा से एक बार चेक कर लेना। अपने नाम की स्पेलिंग, फादर्स के नाम की स्पेलिंग, मदर के नाम की स्पेलिंग, या आपके जो 10th का जो भी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, देखो आप अपना नाम भर लोगे, मिडल नेम, लास्ट नेम, जैसे भी होगा। ठीक है, आपने कभी नाम बदलवाया है आफ्टर मेट्रिकुलेशन, जैसे किसी किसी का 10th में नाम कुछ था, शादी के बाद बदल जाता है, या कुछ लोग वैसे भी बदल लेते हैं, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस आए हैं तो आपको वो, क्योंकि आपको 10th के अकॉर्डिंग ही अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है इसमें। ठीक है, देखो डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी। देखो क्लियर लिखा है उन्होंने कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, आपका जेंडर आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी आ गई इसमें। उसके बाद आप जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके फ़ोन में और ये ईमेल आईडी में, दोनों में ही ओटीपी आएगा। ठीक है, तो दोनों से आपको कंफर्म करके उसके बाद यहाँ पे आप कैरेक्टर्स एज शोन करोगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ भाई, यहाँ से। ठीक है, ये देखिए आपने ये सब फिल कर लिया। उसके बाद ये आपने अपना ये नंबर डालेंगे, जो करेक्टर शो हो रहा है। यहाँ पे रीवेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो नीचे जो भी ऑप्शन, जो भी आपने ऊपर इंफॉर्मेशन फिल करी है, सब आप नीचे रीवेरीफाई करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, सभी आप नीचे रीवेरीफाई ज़रूर करेंगे और उसको अच्छे से देख लेना। ये नहीं कि ठीक है सही तो भरी होगी मैंने, ऐसे करके मत छोड़ देना, उसको अच्छे से रीवेरीफाई करना। उसके बाद जब आपने एक बारी रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है, उसके बाद 2 ऑप्शन आते हैं। एक आप डायरेक्टली फॉर्म के ऊपर जा सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जा सकते हो, या आप लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो जैसे आप लॉग इन करोगे या एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाओगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर। ये आपका नाम,
अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप डायरेक्ट लास्ट नेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सब सेम इन्फॉर्मेशन है, ये एज इट इज आ जाएगी जो आपने वहां पे फिल करी थी, ठीक है, ये एज इट इज इसमें आ जाएगी। ये देखिए पोस्ट नेम अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई डोमिसाइल होना जरूरी है, ठीक है, डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। यस नो का ऑप्शन दे रहा है, रिजर्वेशन कैटेगरी आपको मिल जाएगी इसमें, क्योंकि अगर आप बिहार से हैं तो, ठीक है। उसके बाद इंडियन, ये तो आपको पता ही है। फिर ये आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट आ गया, आपका इशू डेट आ गया, ठीक है, आपका सीरियल नंबर आ गया। आप अपना अगर जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट देखेंगे तो ऊपर सब कुछ मेंशन होता है, आपका सब कुछ, डेट मेंशन होती है, उसमें सीरियल नंबर भी मेंशन होता है। और ठीक है, ध्यान से भरना भाई। देखो मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ, बार बार आप लोग फिर बाद में मैसेज करते हो, कमेंट करते हो कि हमसे ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई। तो ऐसी गलतियां मत करा करो, जब भी फॉर्म फिल करा करो बहुत ठंडे दिमाग से फिल करा करो। और अगर आपको नहीं आता फॉर्म फिल करना तो किसी बड़े बंदे को लेके बैठ जाओ, किसी और को लेके बैठ जाओ, लेकिन गलती से भी भाई गलत इन्फॉर्मेशन मत डाला करो, आगे चल के दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो भाई कोशिश किया करो कि रेक्टिफिकेशन का आपको चांस ही ना मिले, ठीक है, कि आपको रेक्टिफाई कराना ही ना पड़े, ठीक है। रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत बार विंडो ओपन होती है, लेकिन अगर बाई चांस ना ओपन हुई तो आपका तो फॉर्म वो हो गया ना, प्रॉब्लम हो गई। तो ये डोमिसाइल का सर्टिफिकेट डाल देना भाई अपना, उसकी इशू डेट हो गई, उसका ही सीरियल नंबर हो गया, दोनों चीजें डालनी है, कैटेगरी का भी और डोमिसाइल का भी, ठीक है। अब उसके बाद जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कुछ यहाँ पे स्कार होता है, किसी के कोई हाथ पे होता है, कुछ भी हो वो डाल देना, ठीक है। कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो बहुत मैंडेटरी है, जैसे कि आईडी कार्ड, ठीक है, कुछ भी हो, आधार कार्ड हो आपका या कुछ भी हो, तो वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा भाई आई एम वॉलेंटरली एडमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ, क्योंकि देखो आपका आधार कार्ड और ये सब चीज़ें बहुत ही क्रूशियल चीज़ें होती है, तो इसलिए उसे परमिशन भी ली है। उसके बाद आ जाएगी भाई एडिशनल डिटेल्स कि अगर आप PWBD के कुछ हैं, मतलब आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हो। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, मतलब अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपके जो पूर्वज हैं उनमें से कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा है तो उनमें भी आप ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाएगा कि भैया आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो बिहार में और 3 ईयर कॉन्टिन्यूसली अगर आपने सर्विस दी है तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है, अगर आप नहीं है तो नो कर देना। और इसमें देखो, क्योंकि आपके जो फॉर्म है, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी तो जो 25 मार्क्स हैं वो उनके लिए रिजर्व है जिन्होंने एज अ ट्यूटर बिहार में काम करा है, ठीक है, एज अ ट्यूटर वहाँ पे काम करा है। तो इसलिए उनके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है उन्होंने कि आपने चाहे प्राइवेट में करा हो चाहे गवर्नमेंट में करा हो, कहीं पे भी करा हो, एज अ ट्यूटर अगर आपने काम करा तो येस नो सेलेक्ट करके आप सेव एंड नेक्स्ट में जा सकते हैं। उसके बाद ही देखो आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आ गई, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, पिन कोड, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। आपका डोमिसाइल तो भाई बिहार का ही होगा। ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जैसे कि भाई किसी का परमानेंट एड्रेस तो बिहार का है लेकिन वो रहता कहीं और है, जैसे दिल्ली में रहता है, हरियाणा में रहता है या कहीं और रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हो। जैसे परमानेंट एड्रेस तो यहाँ डाल देना, ठीक है। ये गड़बड़ी मत करना भाई, जो बिहार के लोग हैं अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका ध्यान रखना कि परमानेंट एड्रेस अपना बिहार का ही डालना, ठीक है, कि कहीं आप किसी और जगह का डाल दो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ का तो वो बिहार का ही डालना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल सकते हो, जैसे आप कुछ टाइम के लिए वहाँ शिफ्ट हुए हो तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये आपकी फिर क्वालिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन आ जाएगी कि भाई आप MSc करी है, BSc नर्सिंग करी है, पोस्ट BSc करी है, जो भी करा है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका
आपने कौन से स्कूल से पास आउट किया, 10th कहाँ से पास आउट किया, कितने मार्क्स आए हैं, सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, डिवीजन पूछेगा, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछेगा वो आपसे, ठीक है, क्या क्या है क्वालिफिकेशन, डिग्री है, क्योंकि भाई जो बीएससी होती है वो डिग्री में आती है, जो जीएनएम होती है वो डिप्लोमा में आती है, तो इसने डायरेक्टली इसलिए डिग्री ही लिख दी है, ठीक है। तो ये आपको पूरा सब कुछ फिल करना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके, ठीक है, मतलब ऐसा अगर समझ लो कि 1000 मार्क्स का पेपर था और आपके उसमें से 600 आया हुआ है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने लिखने हैं, 1000 लिखने हैं, और जो मार्क्स आपने ऑब्टेन करे, यानी आपने जैसे 600 मार्क्स मिले आपको, तो यहाँ पे 600 लिख देना, ठीक है, परसेंटेज इसमें डाल देना अपनी, जो भी आपकी बनती है 600/1000 करके, यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, ये सब चीज़ें हो गई इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन मांगा है इन्होंने, ठीक है, अपनी एडवर्टाइजमेंट में भी यही लिखा है, तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा आपको, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब चीज़ें डिटेल डालनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अगर आपने कहीं 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 काम करा है, किसी हॉस्पिटल में काम करा है, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये देखो ये सारे आप मेंशन कर सकते हो। अब ये आ गया आपका डॉक्यूमेंट का, ठीक है, ये आपका कौन सा पेज आ गया भैया, देखो डॉक्यूमेंट का क्या क्या डालना, आप ये ध्यान से देख लो। देखो डॉक्यूमेंट का पेज इसलिए ध्यान से देखा करो कि पहले से फॉर्म फिलिंग से पहले ही अपने एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स डाल लो। जैसे अब इन्होंने क्या क्या मांगा, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो मांगी है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो मांगे तो पहले से ही उस फोल्डर में फोटो डाल के रखो। सिग्नेचर मांगे हैं, ठीक है, स्कैन सिग्नेचर मांगे हैं तो वो भी डाल के रखो भाई, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना, ठीक है, ये ध्यान रखना कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना, कहीं राइट डाल दे और वहां जाके लेफ्ट लगा रहे हो और फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तुम्हें बोलेंगे भैया ये फ्रॉड है, ठीक है। अपने आईडी कार्ड डालना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी लाइसेंस वगैरह जो भी हो। आपका 10th का सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आएगा, जैसे आप बिहार से हैं तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाएगा, जैसे अगर आपने एमएससी करी है तो एमएससी का सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है, और मार्कशीट आएगी, दोनों चीज़ें आएंगी। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही आएंगी इसमें, ठीक है, दोनों ही मेंशन होगी। अगर आपने एमएससी नहीं करी है, बीएससी करी है, तो आप अपना बीएससी का डाल देना इसमें। आप पेमेंट मोड आ जाएगा 600 रुपीज़, इसमें जैसे फीस शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगी, सारी डिक्लेरेशन आ जाएगी, आप प्रीव्यू कर सकते हो, यहाँ से पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप कुछ भी चेंजेस चाहे तो कर सकते हो, सिवाय रजिस्ट्रेशन डिटेल के। ये चीज़ याद रखना, रजिस्ट्रेशन डिटेल एक बार सबमिट हो गई दोबारा चेंज नहीं होगी। और यहाँ पर भी अगर आपने एक बार सबमिट पे क्लिक कर दिया, एक बार आपने सबमिट कर दिया, तो भाई ये भी दोबारा से ओपन नहीं होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, तो मैं आपको ध्यान रखना इस चीज़ का भाई, ठीक है। उसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लेना, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेना अपनी, जो अपना सर्टिफिकेट नंबर आपने डाला है, जो आपने डेट डाली है, डेट ऑफ बर्थ अपनी, हर एक चीज़ अच्छे से चेक कर लेना। और इसमें अगर कुछ भी एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हो, इस स्टेज तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं फोटो का बता देती हूँ आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है इन्होंने फोटो की। देखो इन्होंने क्या बोला है कि पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए, विद वाइट बैकग्राउंड। भाई ध्यान रखना, ठीक है, बार बार तुम कमेंट करते हो कि हमारा बैकग्राउंड तो वाइट नहीं है, भैया ये तुम हो अगर प्यारे से छोटे से पासपोर्ट साइज वाले, ठीक है, तो भैया बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। और कितना होना चाहिए भैया, जो इमेज है वो 80 KB से लेके मैक्सिमम 200 KB तक होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपका रीसाइज नहीं हो रखा है, फोटोग्राफ का ज़्यादा बड़ा साइज है या ज़्यादा छोटा साइज है, तो आप ऑनलाइन गूगल पे बहुत सारी साइट्स आती हैं, उस पर जाके उसको रीसाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अडोप पे भी होता है, अगर अडोप पे नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको उसमें साइट पे जाओ, साइट पे डायरेक्टली लिखो भैया रीसाइज द जेपीजी फॉर्मेट, तो वो करके दे देगा आपको, ठीक है। और इमेज भैया जेपीजी फॉर्मेट की होनी चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट की होनी चाहिए, स्कैनर होना चाहिए भाई, स्कैन होनी चाहिए,
डायमेंशन इन्होंने मेंशन करा हुआ है, ठीक है। और एक बार अपलोड हो गई तो भैया चेंज नहीं होगी, ठीक है। बस तब तक हो सकती है जब तक आप प्रीव्यू में हो, उसके बाद चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, तो ध्यान से भरना भैया अपना सारी चीज़ें, सारी डिटेल, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर के लिए भी दे रखा है इन्होंने, सिग्नेचर के लिए 50 KB है, ठीक है। उसमें 80 KB टू 200 था, लेकिन इसमें से 50 KB टू 80 KB है। बाकी सब चीज़ें सेम ही दे रखी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में 100 KB से 3 MB है मैक्सिमम, और ये सिर्फ PDF फॉर्म में है, वो दोनों JPG फॉर्म में थी, ये खाली PDF फॉर्म में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अपनी PDF बना लेना, कन्वर्ट हो जाता है, इजीली कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास इमेज भी है तो उसमें लिख देना कि भाई कन्वर्ट JPG इनटू PDF, ठीक है। तो कन्वर्ट हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। लेफ्ट थंब आ गया, लेफ्ट हैंड का थंब आपको लगाना है इसमें, ध्यान रखना, उसको स्कैन करके। और ये भी JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जैसे उन्होंने सर्टिफिकेट बोला था, 10th का सर्टिफिकेट बोला था, या फिर आपका जो MSc का सर्टिफिकेट था, MSc की मार्कशीट थी, वो सब जो आपको, आपकी जितनी भी थी वो सब आपकी PDF फॉर्म में थी, ठीक है। लेकिन अगर आपका फोटो हो गई, आपका थंब इम्प्रेशन हो गया, ठीक है, आपका सिग्नेचर हो गया, ये सब JPG फॉर्मेट में है और JPEG फॉर्मेट में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेना ध्यान से, ठीक है। बाकी आपके सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो सब PDF फॉर्म में है, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। बाई चांस आप अपलोड कर देते हो, फिर बाद में पछताते रहते हो कि भाई चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो आपको पहले से ही अवेयर रहना है, पहले से ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भाई ये तो हो गई फॉर्म फिलिंग की बात, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से स्टेप समझ आ गए होंगे कि आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरना, देखो खुद से फॉर्म भरोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और खुद से फॉर्म भरना आना चाहिए तुमको, ठीक है। इसीलिए हम आपको सिखाते हैं कि भाई फॉर्म कैसे भरना है, ताकि आप दूसरों पे निर्भर ना रहो, आप खुद से अपना फॉर्म फिल कर सको। तो भाई जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दो, 1 अगस्त तक लास्ट डेट है, लेकिन कोशिश करो भाई पहले ही भर दो। बाकी अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंज आता है, कोई भी अपडेट आती है, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा चैनल पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फिलहाल इन्होंने खाली BNRC को ही मांगा है। तो भाई ये तो हो गई फॉर्म फिलिंग की बात। अब बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भाई हम पढ़े क्या, हमें ये नहीं समझ आ रहा, ठीक है फॉर्म आ गया, फॉर्म हम फिल भी कर देंगे, लेकिन पढ़े क्या, ठीक है, पढ़े कैसे, पढ़े क्या। तो भाई देखो अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आ गया है भाई ट्यूटर का बैच, ठीक है। तो आपको कैसे एनरोल करना है, आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, ये आप जाएंगे नर्सिंग सेक्शन पे, ठीक है। ये रहा, देखो बिहार BTSC नर्सिंग ट्यूटर, ठीक है। तो भाई ये है बिहार नर्सिंग ट्यूटर का, ठीक है। 2499 का बैच है आपका, ठीक है भाई। देखो 11 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास, जल्दी ही आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। क्या क्या मिलेगा भाई आपको, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलने वाली है, इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, लिमिटेड बैच साइज होने वाला है, ठीक है। और क्या मिलने वाला है भाई आपको, DPPs मिलने वाले हैं, PDF नोट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो ये सब आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं एक ही कोर्स में, और पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा आपका, ठीक है। अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है आपको कोर्स परचेज करने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9958776247। तो इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि और भी बच्चों को मदद मिल सके। उनको भी फॉर्म फिलिंग में कुछ ना कुछ परेशानी आ रही होगी, लेकिन बहुत लोगों तक अगर एक्सेस नहीं पहुंच पाता, तो आप ही हमारा जरिया हो, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके, ठीक है भाई। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं करा है, ताकि अगर कोई भी अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है भाई। चलो भाई, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए अलविदा।